दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सामुदायिक रेडियो कुमाऊं वाणी में और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंह। श्रोता मित्रों, स्मार्ट संस्था के सहयोग से रेडियो कुमाऊं वाणी कोरोना से जंग सावधानी के संग नामक श्रृंखला आप लोगों के बीच लेकर आ रही है। इस श्रृंखला के अंतर्गत रेडियो कुमाऊं वाणी आप लोगों तक कोरोना, ओमिक्रॉन, कोविड उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण जैसे विषयों पर जानकारी पहुंचा रही है। और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे 15 से 18 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण पर। जी हाँ श्रोता मित्रों, 15 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू हो चुका है और आप भी जल्द से जल्द अपने बच्चों का या बच्चे खुद अपना टीकाकरण करवाएं। दोस्तों, भारत कोविड से पूरी जनसंख्या को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी मुहिम के अंतर्गत कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई को और मजबूत करने के लिए 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 1 जनवरी से टीकाकरण की शुरुआत की गई। कोविन प्लेटफॉर्म पर सभी 15 से 18 साल के बच्चे अपना पंजीकरण करा सकते हैं। बच्चों की पंजीकरण की सुविधा के लिए कोविन प्लेटफॉर्म में एक अतिरिक्त 10वीं छात्र आईडी कार्ड को जोड़ा गया है, क्योंकि कुछ बच्चों के पास आधार या अन्य पहचान पत्र नहीं होंगे। लाभार्थी कोविन पर मौजूद खाते के माध्यम से ऑनलाइन स्व पंजीकरण कर सकते हैं या अपने माता पिता के मोबाइल नंबर के माध्यम से एक नया खाता बनाकर भी पंजीकरण कर सकते हैं। बच्चों और किशोरों में आमतौर पर वयस्कों की तुलना में SARS-CoV-2 यानी कोविड-19 के संक्रमण के कम और हल्के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसका अर्थ हो सकता है कि इन समूहों में कम देखभाल की जरूरत पड़े। हालांकि दूसरी लहर, जिसे हम डेल्टा लहर कहते हैं, के बाद जून-जुलाई 2021 के दौरान भारत में किए गए सर्वे ने दिखाया कि बच्चों और वयस्कों में संक्रमण दर समान थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सभी उम्र के बच्चे संक्रमित हो सकते हैं और वायरस को दूसरों में फैला सकते हैं। यह देखा गया है कि एसिम्प्टोमेटिक लोग भी इस संक्रमण को फैला रहे हैं। बच्चों के टीकाकरण को लेकर एक बड़ी जिज्ञासा है कि कैंसर, एलर्जी, दौरे, ऑटो इम्यून बीमारियों या कुछ अन्य स्थितियों से पीड़ित बच्चों को टीका लगाया जाना चाहिए या नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि इन स्थितियों से पीड़ित बच्चों को स्वस्थ बच्चों की तुलना में अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए इस टीकाकरण अभियान के लिए उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चों के टीकाकरण के विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए इस विषय के एक एक्सपर्ट को और टीकाकरण से संबंधित नोडल ऑफिसर जो हैं उन्हें आमंत्रित किया है। हम आपको उनसे मिलाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर चेतन टमटा हूँ। मैं आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ और इस टाइम पे पूरे रामगढ़ ब्लॉक का नोडल अधिकारी हूँ कोविड का। जी सर, हम बात कर रहे हैं कोरोना वैक्सीनेशन पर और खासकर इसमें हम बात कर रहे हैं बच्चों के वैक्सीनेशन पर। तो अभी जो बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, ये किस उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ है? देखिए, बच्चों का जो वैक्सीनेशन है वो 15 साल से 18 तक का शुरू हो गया है। उससे पहले भारत सरकार की गाइडलाइन आई थी कि पहले केवल 18 प्लस को ही हमारी वैक्सीनेशन लगाई जाएगी, लेकिन अब 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अप्रूव हो गया है और इस क्षेत्र में काफी काम पूरा हो चुका है। जी सर, बच्चों की वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं तो बच्चों को कौन सा वैक्सीन दिया जा रहा है मुख्यतः? जी, गाइडलाइन के हिसाब से ऐसा है कि बच्चों को अभी कोवैक्सीन लग रही है जी, और जो 18 प्लस हैं, 18 प्लस वाले जो हमारे बेनिफिशियरीज हैं, उनको कोविशील्ड लग रही है। जी। तो बच्चों को खासकर कोवैक्सीन लग रही है, आपने बताया। कि सर अब बात करते हैं कि जब वैक्सीन की गाइडलाइन आ चुकी है तो इसकी प्रक्रिया क्या है? जिस तरह से हम पहले रजिस्ट्रेशन कर रहे थे वही प्रक्रिया रहेगी या किस तरह से आप वैक्सीन लगा रहे हैं बच्चों को? जी, देखिए, बच्चों के मामले में क्या है कि आपके बच्चों के पास जो है एक उनका स्कूल आईडी कार्ड होना चाहिए या वोटर आईडी या आधार कार्ड में से कोई आइडेंटिफिकेशन कार्ड हो, तो वो उसको लेके आ जाएं। और हमारे जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर है जहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर है, वो एट द स्पॉट, ऑन द स्पॉट ही बच्चों का वहीं पे पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर देंगे और उनको वैक्सीनेशन लगा देंगे। बहुत सरल प्रक्रिया है। हाँ जी। तो इसके लिए वैक्सीनेशन सेंटर तक बच्चों को आना होगा या स्कूलों में भी ये वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है? जी, स्कूलों में भी चल रहा है। हमारी 3 टीमें लगी हुई हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर कर रही हैं। जो गांव-गांव जा रहे हैं उनको भी, और इसके अलावा स्कूलों में भी जा रहे हैं हमारी टीम, और स्कूलों में जाके भी बच्चों को कवर किया जा रहा है। जी। तो सर ये तो बात हुई कि वैक्सीन लगने का, लेकिन हम एक के साथ ही एक सवाल और पैदा होता है कि
वैक्सीन लगने से पहले या बाद में बच्चे क्या करें या क्या ना करें, यानी कि कुछ खाने में, अपनी आदतों में क्या चीजें करें कि जिससे वैक्सीनेशन का कोई साइड इफेक्ट ना हो? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, अभी तक इस वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। जी। तो अभी बच्चों को इस विषय में ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपने डेली रूटीन में रहिए और जो हेल्दी जो डाइट ले रहे हैं वो लेते रहें। और इससे कोई रिलेशन नहीं है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या परहेज करना है। आप सिंपली अपनी डाइट फॉलो करते रहें और आके वैक्सीन लगवाएं, बस इतना ही काफी है। जी। तो सर, जैसे हमने 18 प्लस से पहले वैक्सीन लग रही थी, उसमें देखा था कि कुछ साइड इफेक्ट जैसे कि बहुत तेज बुखार आना, सर घूमना या बहुत ज्यादा बदन तप जाना, ये साइड इफेक्ट आ रहे थे। क्या बच्चों के साथ ये साइड इफेक्ट आ सकते हैं या आ रहे हैं? देखिए, बड़ों के मामले में ये था कि उस समय नई नई वैक्सीन आई थी और ये फर्स्ट डोज में ज्यादातर हुआ था कि लोगों को कभी कभार कुछ लोगों को बुखार फीवर आ जा रहा था और वो दूसरे दिन खुद ही ठीक भी हो जा रहा था और कुछ लोग पैरासीटामोल का सहारा ले रहे थे। लेकिन बच्चों के मामले में अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है। बच्चों में अभी तक कोई भी साइड इफेक्ट देखने में नहीं आया है और ना ही कोई दवाई वैक्सीन लेने के बाद उन्हें कोई फीवर आया है, कुछ भी ऐसी घटना नहीं आई है। तो अभी ये वैक्सीन बच्चों के मामले में पूरी तरीके से सेफ है। जी। तो आपका कहना है कि वैक्सीन पूरी तरह से बच्चों के लिए सेफ है। अगर इसके बाद भी कुछ साइड इफेक्ट आते हैं या किसी बच्चे के साथ किसी किसी केस में ये होता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? वो किससे संपर्क करें? देखिए, वैसे तो अभी तक कोई साइड इफेक्ट ऐसे सामने नहीं निकल के आए हैं। वैक्सीन पूर्णतया सेफ है, सुरक्षित है। लेकिन अगर कुछ किसी को भी कोई, तो वो अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाकर वहाँ के अपने डॉक्टर से या अपने मेडिकल स्टाफ से संपर्क करें, तो उनकी समस्या बिल्कुल हल की जाएगी और उन्हें पूरा गाइड किया जाएगा इस बारे में। तो सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के बीच ये भ्रांतियां हैं या कहें कि कुछ गलतफहमियां हैं वैक्सीनेशन को लेकर। कम लोग वैक्सीनेशन केंद्र तक आ रहे हैं या जो लोग छूट रहे हैं किसी भयवश, तो उनके लिए आपकी तरफ से उन बच्चों के लिए और खासकर उनके अभिभावकों के लिए क्या संदेश है? देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा सारे अभिभावकों से और उनके बच्चों से कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप को वैक्सीन लगवाएं। अपने दिमाग में कोई भी ऐसी भ्रांति ना पाले कि इस वैक्सीन से कुछ होगा या कुछ नहीं होगा। ये आपकी ही सुरक्षा के लिए है, आपकी इम्यूनिटी के लिए है। और मेन चीज ये है, एक चीज मैं और सबको बताना चाहूंगा कि अभी भी देखिए कोरोना के केसेस कम हुए हैं, लेकिन कोरोना पूरी तरह खत्म हुआ नहीं है। तो ये कोई भी ना समझे कि कोरोना खत्म हुआ है, लापरवाही ना बरतें। अभी तक जो गाइडलाइन हम फॉलो कर रहे थे कोविड की, उसको फॉलो करते रहें। 2 गज की दूरी बनाए रखें, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क पहने और हैंड सैनिटाइजर से या साबुन से अपने हाथ साफ करते रहें। और इस प्रक्रिया को रोज अपने जीवन में दोहराते रहें, लागू करते रहें, क्योंकि अभी तक जो है कोविड पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। केसेस कम हुए हैं लेकिन खत्म नहीं हुआ है। और अपने दिमाग से ये भ्रांति निकाल दें कि वैक्सीन से कुछ होगा। वैक्सीन पूर्णतया सुरक्षित है, हम लोगों ने भी लगवाई है, आप भी लगवाइए और सुरक्षित रहिए। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो आप रामगढ़ ब्लॉक के नोडल ऑफिसर हैं, तो 15 से 18 साल के बच्चों में अभी रामगढ़ ब्लॉक का क्या स्टेटस है? कितने लोगों को अनुमानित लग चुका है वैक्सीन? देखिए, 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं, उनकी जो फर्स्ट डोज थी कोवैक्सीन की, वो हमारा लगभग 100% का टारगेट अचीव हो चुका है। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। और जो क्योंकि हमारे, मैं आपको ये फिगर ही बता देता हूँ कि हमारी जो टोटल बेनिफिशियरी थी रामगढ़ ब्लॉक की, वो टोटल पॉपुलेशन थी 15 से 18 साल के 2508 जी। तो उसमें से हमारी फर्स्ट डोज लगभग 100% अचीव हो चुकी है और जो सेकंड डोज है वो लगभग 50% अचीव हो चुकी है। और ये बहुत ही अच्छी बात है, हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है जी। तो सर, आपने बहुत कीमती महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को तक पहुंचाई, समुदाय तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि अभिभावक अपने बच्चों को जिम्मेदारी पूर्वक टीका लगवा रहे होंगे और स्कूल, साथ ही बच्चे और स्वास्थ्य विभाग इसमें अभूतपूर्व भूमिका निभा रहा है। इसी क्रम में हमने जाने कुछ बच्चों के अनुभव कि वो टीका लगा रहे हैं या टीका लगा के कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या उन्हें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। इन सब बातों पर कुछ बच्चों से जब बात की तो उन्होंने हमसे ये कहा।
मेरा नाम शशांक तिवारी है। हाँ। मैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर गंगा चौर में पढ़ता हूँ। मेरी उम्र 15 वर्ष है और किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा, टीका लग गया आपको? जी हाँ। कब लगा? 4 फरवरी। 4 फरवरी को लगा। स्कूल में आके लगा या आप खुद गए थे? हम स्कूल गए थे तब लगा। स्कूल में ही आए थे? हाँ। तो उसके बाद कैसा हुआ? कुछ बुखार, दर्द? बुखार नहीं है कुछ। अच्छा। थोड़ी दिन हाथ में दर्द हुआ बस। अच्छा। नाम संदीप कुमार, स्कूल राजकीय इंटर कॉलेज कस्यालेग, उम्र 15 साल, क्लास 10th। तो आपको टीका लगा है ना? आज फर्स्ट डोज लगाएंगे। अच्छा, तो कैसा लग रहा? बेहतर। डर नहीं लग रहा कि? डर किस बात का? सरकार सब लगा रहे हैं, अब हम भी लगा ही लेंगे। पंकज बिस्ट। किस क्लास में पढ़ते हो पंकज? 11th में। अच्छा, स्कूल का नाम? गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कस्यालेग। टीका लग गया आपको कोरोना का? एक टीका लगा है। अच्छा, दूसरा आज लग रही है। अच्छा, तो पहला टीका लगा तो कुछ डर, कुछ घबराहट ना? तो क्या कह रहे हैं सर लोग और जो डॉक्टर आ रहे हैं टीका लगाने से पहले, कुछ बता रहे हैं? किसी को बुखार खा रहा है तो वो पहले वो मतलब उसको नहीं लगेगा, ऐसे वैसे बोल रहे हैं। अच्छा। और खाना खा के आना पहले, ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है पंकज, धन्यवाद। लगाओ दूसरा टीका। ठीक है? ठीक। मेरा नाम माया बिस्ट है। मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ, राजकीय इंटर कॉलेज कस्यालेग। तो आपको कोरोना का टीका लग गया है? फर्स्ट तो लग गया। हाँ। सेकंड डोज लगना आज लग रही है। अच्छा। सेकंड डोज। तो फर्स्ट डोज लगने के बाद कुछ बुखार, डर कुछ लगा? सब सही था? हाँ, बस थोड़ा सा हाथ में पेन हो रहा था, बस हो बाकी कुछ। महेंद्र सिंह बिस्ट। किस क्लास में पढ़ते हो? क्लास 9th। स्कूल का नाम? राजकीय इंटर कॉलेज कस्यालेग। टीका लग गया? हाँ। तो टीका लगने के बाद दर्द हुआ? नहीं। बुखार? नहीं। कुछ नहीं हुआ? नहीं। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। ठीक है। डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और खुद प्रधानमंत्री के आश्वासन के बावजूद माता पिता में अपने बच्चों का टीकाकरण कराने को लेकर एक व्यापक झिझक है। यह बच्चों में टीके के दुष्प्रभावों के खतरे के कारण है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एकत्र किए गए सबूतों के अनुसार बच्चों पर टीकों के दुष्प्रभाव आमतौर पर वयस्कों के समान ही होते हैं। आपका बच्चा इंजेक्शन स्थल यानी ऊपरी बाह में दर्द और सामान्य से अधिक थका हुआ महसूस कर सकता है। सिर दर्द, मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द और यहाँ तक कि बुखार और ठंड लगना भी संभव है। ये दुष्प्रभाव आमतौर पर अस्थायी होते हैं और 48 घंटों के भीतर ठीक हो जाते हैं। पाया गया है कि कोविड-19 से संक्रमण के कम जोखिम के बावजूद बच्चे और किशोर कोविड-19 के नियंत्रण उपायों से असमान रूप से प्रभावित हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष प्रभाव स्कूल बंद होने से संबंधित है। इसके कारण शिक्षा सेवाओं के प्रावधान बाधित हुए हैं और बच्चों में भावनात्मक संकट और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ी हैं। स्कूल जाने में असमर्थ और सामाजिक अलगाव में रहने की मजबूरी की वजह से दुनिया भर में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और यौन हिंसा, किशोर गर्भावस्था और बाल विवाह का खतरा अधिक हो गया है। इन सभी का उनके शारीरिक, मानसिक और व्यक्तिगत विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इनमें शारीरिक गतिविधि और दिनचर्या में व्यवधान और स्कूल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं जैसे भोजन, स्वास्थ्य, पोषण, पानी, स्वच्छता एवं विशेष जरूरतों वाले बच्चों को बहुत सी सेवाएं न उपलब्ध होने का नुकसान शामिल है, जिसके दुष्परिणाम देश में बढ़ते कुपोषण के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जब से भारत में 15 से 18 साल के किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है, तब से इसके दुष्प्रभावों को कम करने के लिए पैरासिटामोल या कोई दर्द निवारक दवा लेनी चाहिए या नहीं, इस बारे में कुछ भ्रम सामने आते हैं। संदेहों को दूर करते हुए कोवैक्सीन के वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि कोवैक्सीन का टीका लगाने के बाद पैरासिटामोल या दर्द निवारक दवाई नहीं ली जानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कुछ कोविड-19 टीकों के लिए पैरासिटामोल की सिफारिश की गई थी, लेकिन वह कोवैक्सीन के लिए जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के बाद अनुभव किए गए लक्षण हल्के होते हैं और आमतौर पर
2-3 दिनों में अपने आप दूर हो जाते हैं। इसके अलावा साइड इफेक्ट इस बात के संकेत हैं कि वैक्सीन अपना काम कर रही है और किसी भी प्रकार की अन्य दवा नहीं लेने से कोविड-19 के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बनाने में मदद मिलती है। तो श्रोता मित्रों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन पर आधारित था और यह जानकारी आप तक पहुंचाना इसलिए भी जरूरी था कि बच्चों का वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है। अपने अगले एपिसोड में जब हम वापस लौटेंगे तो आपको वयस्कों के वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अभी अपने रेडियो साथी बहादुर संगीनवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। यह कार्यक्रम स्मार्ट संस्था के सहयोग से कुमाऊं वानी सामुदायिक रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित एवं प्रचारित किया जा रहा है।